स्वागत है आपका पीएलएल न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी हम मौजूद हैं मऊ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर। और आप देख पा रहे होंगे पीछे फ्रेम में नज़र आ रहे हैं ये जो लोग, आपको तमाम सारे ज़िले के जो पत्रकार हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम इन्हीं पत्रकारों से ये जानने वाले हैं कि आखिर माहौल क्या है। जो जगह जगह जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं इनसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा, इस पर प्रतिक्रिया नहीं जानकारी दे पाएगा कि आखिर माहौल क्या है। क्योंकि मऊ विधानसभा सीट, सदर विधानसभा की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस सीट को लेकर चर्चे किए जा रहे हैं, चर्चाओं की बाज़ार गर्म है और कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर इस बार जीतना चाहती है और संभव है कि निरहुआ जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं उनको हो सकता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट दे दे। और इसके साथ ही कई सारे नाम हैं। हालांकि अभी टिकट को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है और ना ही अभी ये कंफर्म हुआ है यहाँ का टिकट। लेकिन किसी को भी टिकट मिल सकता है और प्रत्याशी के रूप में कोई भी यहाँ पर आ सकता है। क्या नाम है आपका? आप अपना पहले परिचय दे दें। जी, नवरतन शर्मा। हाँ, नवरतन शर्मा जी हैं हमारे मित्र और नेशन 9 इनका खुद का चैनल भी है। जी, क्या माहौल है? माहौल क्या है, विकास को जनता चुनेगी। हाँ, और जाहिर सी बात है, हर बार जनता के पास नए नए मुद्दे होते हैं, नए नए विकास के वादे जो नेता होते हैं वो करते हैं। हाँ, और जिस दशा में अगर विकास के वादे पूरे नहीं होते हैं तो जनता उसी उम्मीद में फिर एक नया वोट, नया प्रतिनिधि हाँ। वो हर 5 वर्ष में तैयार होता है। बाहुबली मुख्तार अंसारी पिछले कई बार से यहाँ से विधायक हैं, जीतते चले आए हैं। तो क्या लोग, जनता ने उन पर विश्वास जताया तो विश्वास पर खरे उतरे हैं क्या, जो इस बार लगातार जीत रहे हैं? अब खरे नहीं उतरेंगे तो जनता जाहिर सी बात है फिर दोबारा चुनेगी नहीं। हाँ, तो 5 बार मतलब उन्होंने जो कहा वो किया क्या? किया वो तो जनता जानती है क्या मऊ का किया कुछ नहीं विकास किया। हुआ है मुख्तार के विकास कार्यकाल में? कहाँ हुआ? मुख्तार अंसारी लगातार जेल में है। हाँ। तो ऐसे में अगर प्रतिनिधि बाहर होता है तो उसका काफी फर्क पड़ता है, जनता के बीच जाता है। क्योंकि सरकार हो या एक विधायक हो, छवि तो भाई अगर वो नहीं आते तो उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं ये बनाते हैं। हाँ। और बिगाड़ने का काम भी यही करते हैं। हाँ। तो अभी आप क्योंकि एक पत्रकार हैं, तमाम ज़िले भर में जाते होंगे, ये पूरी विधानसभा भी आप कवर कर रहे हैं, क्या मूड लग रहा है जनता का इस बार? जनता क्या, हर व्यक्ति आज के समय में पढ़ा लिखा हो चुका है और ऐसे में कोई कहे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो वो शायद इस बार नहीं होगा। मुख्तार हार सकते हैं इस बार? हार भी सकते हैं। अच्छा, तो कौन, और किसकी हवा बनी नजर आ रही है? हवा किसी की नहीं बनी है, क्योंकि जितने भी पार्टी से लोग, भाजपा से हो, सपा से हो, जो इधर उधर भाग रहा है, हाँ। वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसकी सुरक्षित सीट होगी। हर कोई अपने आप को सुरक्षित करने में लगा है कि कहीं से शायद मेरी कोई सीट सुरक्षित हो जाए। हाँ। और हमारी राजनीति है वो चल सके। हाँ। और जनता, देखा जाए तो सरकार ने पढ़ाई कई माध्यम शुरू कर दिए, जो नहीं पढ़ते थे वो लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए। तो ऐसे में अगर किसी विशेष तबके की बात करें तो वो भी आज बुद्धिजीवी हो रहा है, जी। तो विवेक पे अपने वोट करेगा। तो ये थे नवरतन शर्मा जी, जो मऊ ज़िले के एक पत्रकार हैं और इन्होंने बताया कि जब क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या माहौल है आखिर। इसी के साथ यहाँ भी कई सारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? परिचय दें अपना। मैं अभिषेक सिंह है, जिनको अभी आपने देखा होगा। इनके बता दूं मैं पूरा परिचय इनका, दी खबरिया इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। और यूपी में काबा वाली नेहा सिंह का इंटरव्यू जिस पे चला। अब आप बताइए मऊ में क्या बा? मऊ में मस्त बा, ठंडी बा, हाल चाल बा, बतियाओ थे जा, एकदम माहौल टाइट बा। चुनावी माहौल का बा? चुनावी माहौल तो एकदम गरम बा और मऊ तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर गरम रहेला। हाँ। पूरा जब से मऊ का निर्माण भेल तब से एकर माहौल गरम रहेला। बस ई हम बताओ जाते कम शब्द में, पहले विख्यात रहे अब कुख्यात है। हाँ। बस। अच्छा, अभी जो कुख्यात है, जो कुख्यात व्यक्ति एक हैं मुख्तार अंसारी, जिनके करते आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया। 25 सालों से विधायक हैं मुख्तार अंसारी और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी ज़ोर लगा रही है इस सीट को जीतने के लिए। और आप एक पत्रकार हैं, क्योंकि ज़िले के पूरे विधानसभा में भ्रमण करते हैं, जाते हैं लोगों के बीच, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी 25 साल मतलब 5 बार लगातार विधायक रहे हैं, तो कुछ न कुछ मुख्तार अंसारी के पास है। मतलब कोई पिस्टल सटा के तो इतने दिन से विधायक हो नहीं सकता है, जाहिर सी बात है। तो मुख्तार अंसारी पास कुछ रणनीति है, कुछ उनके तरीके हैं
कि जनता से इनका जुड़ाव है, जुड़ाव का माध्यम कुछ हो, क्योंकि आप एक बार पूरी जनता को डरा के वोट ले सकते हैं, बार बार डरा के वोट ले नहीं सकते हैं। हालांकि क्या तरीका है मैं भी आज तक नहीं समझ पाया, सच्चाई है, लेकिन मुख्तार प्रभावकारी हैं, उनका जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनमें एक असर है और उसके पीछे कई एंगल हैं। जो जातीय समाज है ना अपना, तो एक जैसे मऊ जनपद में सवर्णों की अलग टोली है, जो सवर्णों में भूमिहार, पंडित, राजपूत हैं, इनकी अलग है, यादव अलग है। तो मुख्तार ने राजपूतों और यादवों और भाई और मुसलमान तो एक अलग हो गया, तो उनके साथ रहते हैं। तो जाति का आधार ऐसा कोई समीकरण बनता है कि जीत जाते हैं मुख्तार। उनको एकत्रित कर लेते हैं और वो जो जनमत बनाने और जो जनमत एक माहौल बनाया जाता है। देखिए आप हम मीडिया हमें तो हम लोग माहौल क्रिएट करते हैं, ये हो वाला। तो जो समाज के प्रभावशाली व्यक्ति है वो ऐसा माहौल बना देता है कि मुख्तार मुख्तार मुख्तार, लेकिन वहाँ समाज का स्वार्थ नहीं होता है, वहाँ आपका स्वार्थ होता है, मेरा स्वार्थ होता है। तो मैं मंगरू कर देता हूँ, नहीं मंगरू मुख्तार अंसारी को वोट दिया, तो कुछ इस तरह से माहौल बनाया जाता है, ऐसा क्रिएट किया जाता है। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो लोगों ने कहा कि जब कल्पनाथ राय, वही हमने शुरुआत किया विख्यात से, जब कल्पनाथ राय ने मऊ का नींव डाला तो मऊ का मॉडल विख्यात था, मऊ में ये बन रहा है, मऊ में ओवरब्रिज बन रहा है, मऊ में ये कलेक्ट्रेट वो कलेक्ट्रेट। लेकिन जब मुख्तार अंसारी आते हैं मऊ में और कल्पनाथ राय के सामने चुनाव लड़ते हैं, उस व्यक्ति का जो मऊ का मॉडल विकास को पूरे भारत या कहीं दुनिया में दिया कि एक नेता ये कर सकता है, और मुख्तार अंसारी कल्पनाथ राय को चुनौती दे देते हैं। बिल्कुल। तो कल्पनाथ राय ये कहते हैं कि बताओ साला हमारी इतना काम करने का क्या फ़ायदा रहा कि एक अपराधी आया हमें चुनौती दे दिया, तो हम यहाँ की जनता पे त्रस्त हैं। तो उसके पीछे कई एंगल हो सकते हैं। जातीय आधारित कहा ना कि मऊ में भी हर व्यक्ति के निजी स्वार्थ हो जाते हैं, विकास के पर्याय। तो मुख्तार अंसारी कुछ लगता है कि जैसे कोई आपका स्वार्थ हुआ कि मुक्त नेताजी हमें 5 रुपया चाहत बा, तो वो आ जला, तो वही ना सोचेला नेताजी यहाँ बिल्डिंग बनी, हमारा लड़का कहाँ पड़ी ना, ओकर दुख में मुख्तार अंसारी से 500 रुपया मिल गई, 5 रुपया मिल गई, तो वही में खुश रहला। ओकर दूरगामी सोचना रहला कि मुख्तार अंसारी 5 साल में मऊ में का बनौना, विश्वविद्यालय बनौना, अस्पताल बनौना, इससे मतलब नहीं है। तो ये असर है कि लोग व्यक्तिगत हितों में, दूरगामी हितों, सामाजिक हितों को परित्याग कर देते हैं, जिसके चलते मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति यहाँ विधायक बन जाते हैं। और मुख्तार अंसारी का विधायक बनना अच्छी बात भी है, बुरी बात है, लेकिन अब समाज का मॉडल है, लोकतांत्रिक देश है, तो अच्छी बात है मुख्तार अंसारी विधायक बन रहे हैं। लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि स्थानीय व्यक्ति को भी चुने। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी यहाँ अपना मकान बना ले, अपने बीवी बच्चों को यहाँ रखे, तो वो जनता कनेक्ट रहेगा ना। तो वो मुख्तार अंसारी अब तक क्यों नहीं किए, शायद क्या मॉडल रहा। मैं तो मुख्तार अंसारी के अगर आदमी सुन रहे हूँ, क्योंकि चुनावी मैदान में है, चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और उन्होंने अपना चुनावी यहाँ डेरा उनका रहता है, तो मैं कहूँगा डेरा को हवेली में यहाँ तब्दील करिए, यहाँ निवास बनाइए और मऊ से रह के राजनीति करेंगे। तो जिसको क्या मतलब मुख्तार अंसारी भी वहाँ बाहर से आके, गाजीपुर से आके मऊ में बस निवास आवास बना ले अपना, तो थोड़ा को अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई राजनीतिक रूप से 25 साल से तो उन्होंने अपना जीवन यहीं त्याग दिया मऊ में। अच्छा, कोई दूसरा क्षेत्रीय नेता नहीं नजर आता है जो मुख्तार को चुनौती दे सके? तो नेता लोग हैं, नहीं फिर कहा ना कि उस तरह से उनकी प्रस्तुति नहीं होती है, एक आवरण बना दिया जाता है। जो नेता भी आते हैं उनका उस तरह स्थान मिल जाता है। अब देखिए मैं कुछ कह दूँ तो मऊ में देखिए राजपूत, भूमिहार, एक जंग मुझे लगता है कि कल्पनाथ राय के समय में, जैसे मैं कल्पना किया, लोगों से बातचीत का अनुभव जो रहा, कल्पनाथ राय ने विकास तो मऊ का चौमुखी किया, लेकिन उनके समय में भूमिहार जाति एक प्रभावी जाति हो गई। तो जैसे हम क्षत्रिय जाति देखिए, यहाँ पे क्षत्रियों की संख्या सबसे अधिक है सवर्णों में, लेकिन क्षत्रिय समाज का विधायक कभी नहीं बना, भूमिहार बना। तो वो कुछ असर रहता है। तो हमें लगता है क्षत्रिय समाज ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मुख्तार अंसारी को लाया कि लोग तो हम इधर से लड़ेंगे, सामने से लड़ेंगे, घुमा के लड़ेंगे। तो कुछ इस तरह की राजनीति होती है। और क्षत्रिय समाज ने मुख्तार अंसारी से बहुत कमाया, करोड़पति हो गए लोग। यादव जी लोग अखिलेश को छोड़ करके देंगे मुख्तार अंसारी को, ठीका पट्टी टेंडर मिलता है। थोड़ा एक बात करते रहिए, फिर मैं बात करता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक जी ने एक बड़ी बात बताया, मऊ कैसे विख्यात से कुख्यात का कब्जा हो गया, कुख्यात हो गया मऊ। और ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। धरातल पर कुछ विकास नहीं नज़र आता, लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी जीत जाते हैं। और जिसे विकास पुरुष की संज्ञा दी गई, कल्पनाथ राय ऐसे व्यक्ति को चुनौती मुख्तार अंसारी देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, आखिर क्या कारण है? अपना परिचय दे दें पूरा पहले। मैं फ़ात काज़मी, और ख़ास बात यह है कि सिर्फ मुख्तार और कल्पनाथ राय ही इस मऊ में नहीं है। कल्पनाथ राय के कामों को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन वो पास्ट है। प्रेजेंट में मुख्तार अंसारी को हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं।
हम ना उनके समर्थक हैं ना उनके विरोधी हैं। हमें अपने शहर की, अपने विधानसभा की, अपने राज्य की चिंता है। एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और बड़ी ख़ास बात हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर अगर आप मुख्तार अंसारी को हटा दीजिए, किसी भी थर्ड पर्सन को भी अगर आप इस वक्त समाजवादी से अगर आप टिकट दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण ऐसा बना हुआ है कि ये सीट मुख्तार अंसारी को छोड़ दीजिए अगर आप, अल्ताफ़ अंसारी भी यहाँ एक काफ़ी मजबूत दावेदार हैं, काफ़ी ज़माने से मेहनत कर रहे हैं। जब इतना ज़्यादा विरोध मुख्तार अंसारी का नहीं था तब अल्ताफ़ अंसारी 54,000 वोट पाए थे। आज गठबंधन हो चुका है समाजवादी का ओम प्रकाश राजभर से, तो क्यों ना अखिलेश यादव इस सीट पर भी दाव खेलें कि अल्ताफ़ अंसारी को यहाँ से टिकट दे करके एक ऐसे बुनकर के गरीब बेटे को बनाए जो गरीब का दर्द जानता हो। एक ये चीज़, ये हमारा पर्सनल सुझाव समाजवादी पार्टी के लिए है। अगर मुझे जोड़ते हैं तो आपने कहा कि अल्ताफ़ अंसारी, जाहिर सी बात है अल्ताफ़ अंसारी को मौके मिले, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का जो नेता है ना, स्थानीय व्यक्तियों में जगह नहीं बना पड़ता है। जैसे जब अल्ताफ़ अंसारी आते हैं तो ये खो जाता है आवरण हिंदू मुस्लिम वाला, लेकिन जो मुख्तार अंसारी ने यही किया, हिंदू मुस्लिम के बंधनों को तोड़ दिया। नहीं, अब यहाँ हम आने नहीं, अब यहाँ हम आपकी बात बिल्कुल काटेंगे, इसलिए कि जो समीकरण बनता है, लोग भाजपा के डर से सिर्फ मुख्तार अंसारी को देते हैं कि यहाँ पर भाजपा का मामला है, कहीं भाजपा सीट ना निकाल ले। इस समय जो आपने अल्ताफ़ अंसारी का जिक्र किया, सही बात है, उनको तो पहले टिकट मिल चुका है, उन पर तो दाव लगा ही चुकी है समाज। हमने ये बात क्या सुनी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी, कई बार वो अपने क्षेत्र से हारे, लेकिन उसके बाद भी लड़ते रहे और आखिर में उनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। पीएम बने, तो ये पीएम भी बने और अपने क्षेत्र से जीते भी, लेकिन वो हारे नहीं। तो ये पैमाना नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिस भाजपा को लोग सोच नहीं सकते थे कि यूपी में कभी गवर्नमेंट बनेगी गठबंधन की भी, उस भाजपा की बहुमत से सरकार बनी। तो ये पैमाना, तो मौका देने वाली बात छोड़ दीजिए। इस समय का जो वर्तमान समीकरण है, इस समीकरण को देखा जाए, अगर एक गधे के ऊपर भी जिस तरीके से हरिनारायण राजभर के ऊपर दाव लगाया था, भाजपा ने सांसद बना दिया था, आज के दौर में अगर एक गधे के ऊपर भी अगर टिकट लग जाए, मुहर लग जाए साइकिल की, तो गधे की भी स्पीड बढ़ जाएगी। ये आप समझ लीजिए। अल्ताफ़ अंसारी यहाँ के ज़मीनी नेता हैं। हम अल्ताफ़ अंसारी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र की हमें चिंता है। तो सर आज में आप भी तो जमीन, आपको क्यों नहीं पार्टी टिकट दे रहे? जनता के बीच आप रहते हैं। हम नेता नहीं ना, हम पत्रकार हैं। अगर हम नेता होते, अगर होते, निश्चित तौर पे हम भी दावेदार होते, चूंकि जमीनी आदमी हम जुड़े होते। नेता बनने के लिए कोई तो परिभाषा है नहीं, हमें पार्टी टिकट दे, हम चुनाव लड़ेंगे। हमसे ज़्यादा जनता की बात कौन जानता है? तो पार्टियां क्या होती है ना, कि ऐसे व्यक्ति को चुनती हैं जो दर्द को सुख दुख नहीं। तो आप ये नहीं चाहते हैं कल्चर बदले? ये कल्चर आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? मुझे होना चाहिए, आपको होना चाहिए। मुझे टिकट दे पार्टी, हम नहीं है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। कौन नहीं, जो बातें असंभव हैं उनको छोड़ करके जो संभव में जो दिख रहा है इस समय, उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपके हिसाब से हमें आपको छोड़ के कौन कैंडिडेट होना चाहिए? फिर देखिए, मैं किसी कहा ना कि नेता, हमें नहीं आपको मौका मिले तो फिर निर्दल आपको लड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है निर्दल, फिर लड़ना चाहिए। निर्दल लड़ना मतलब वक्त बताएगा, हम आएंगे जनता के। देखिए लोकतांत्रिक देश, कहीं ना कहीं इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक पार्टी का जो सिंबल मिल जाता है बहुत मायने रखता है। देखिए मेरे शब्दों में क्या था कि पार्टियों को ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए कि जो जनता के समाज में रहे। क्या मुख्तार अंसारी आ सकते हैं? मुख्तार अंसारी समाज में आ सकते हैं? तो मैंने इनसे क्या कहा कि मुख्तार अंसारी कई परिस्थितियां थी, कैसे चुनाव आए, और मैंने कहा ना कि मुख्तार अंसारी को 6वीं बार बनते हैं, विधायक हार जाते हैं, आगे की राजनीति करना है तो मऊ में निवास बनाए, मऊ के बुनकरों के बीच रहे। उनको वो जमाने से रह रहे हैं, वो तो बीच में तब रह पाएंगे जब जेल से बाहर आ पाएंगे। और उनका अभी यहाँ पे उनके बीबी क्यों रहते हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो लोगों ने एक रहना शुरू किया था उन लोगों ने, इस चीज़ के लिए तो हम आपकी बात का खंडन करेंगे। यहाँ लोग रह रहे कितने दिन तब तक थे जब तक इनको प्रशासन ने डंडा, जब तक प्रशासन का डंडा कमजोर था, तब तक वो लोग यहाँ थे। कितने साल रहे यहाँ पे? निवास कहाँ करा, कहीं घर बना? नहीं, एक मिनट, यहाँ पर वो इसीलिए जहाँ इन्होंने सोचा कुछ भी निर्माण कराने के लिए, वहाँ पर प्रशासन का हंटर चलने लगा, इनके सहयोगियों पे चलने लगा, तो इनके ऊपर क्यों नहीं योगी चलता? सरकार में चल रहा है। इसके पहले भी ना 20 साल विधायक रहे, 20 साल में उनका कहीं एक झोपड़ी बनी। मैं 5 साल की बात छोड़ नहीं, एकदम आप ही की बात से आपका जवाब बिल्कुल सही बात, इस बात से भी हम सहमत हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा आदमी रहे जिसको बनाने की जरूरत ना रहे, जिसका ऑलरेडी यहाँ मौजूद रहे। अल्ताफ़ अंसारी इज द बेस्ट लीडर ऑफ फॉर मऊ। मैं मानता हूँ, तो देखिए तो क्यों नहीं, तब वही हो जाता है। मैं वही कहना, मुख्तार अंसारी जो आते हैं उनको मुस्लिम जो युवा होते हैं अपना, एक तो भाई हर व्यक्ति समाज के लीडर मानता है, लेकिन मुख्तार अंसारी आते हैं तो हिंदू समाज में जाकर के वोट लेके आ जाते हैं। अल्ताफ़ अंसारी वहीं कहीं ना कहीं जो वजह हो बंधनों में बच जाते हैं। ऐसा नहीं है। इससे पहले देखिए, अब यही बात का फिर हम आपको खंडन करेंगे यहाँ पर। इससे पहले मऊ शहर के जो जितना ईवीएम खुल रहा था, काउंटिंग हो रही थी, मऊ शहर से मुख्तार अंसारी हार चुके थे, अल्ताफ़ अंसारी विनर थे।
लेकिन जब बाहरी क्षेत्र में बढ़े हैं तब उस समय अल्ताफ उन्होंने अंसारी। यही बात कहा कि मुख्तार अंसारी तो हिंदू वोट भी मुख्तार अंसारी को मिलते हैं, मुस्लिम वोट भी मिलते हैं, और अल्ताफ अंसारी का कहीं ना कहीं एक समुदाय तक सीमित है। समुदाय तक अगर केवल सीमित रहते तो 54,000 वोट नहीं पाते तो हैं। अभी आपने कहा कि और अल्ताफ वो अंसारी नहीं, वो जब आंधी में मुस्लिम इलाकों से जीत रहे थे। जब भाजपा की आंधी चली थी, हाँ। उस वक्त इन्होंने 54,000 वोट पाया था। वो मामूली वोट नहीं था। हाँ। और सिर्फ सिंपैथी के नाम पे मुख्तार अंसारी को वोट देना, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हमारी भी मजबूरी है। हाँ। हम भी उस टाइम मुख्तार अंसारी के ही वोटर रहेंगे अगर कैंडिडेट मुख्तार अंसारी रहेंगे तो। हाँ। और वैसे बाई चांस हम अपना क्या पर्सनल, मजबूरी है? क्यों भाजपा को नहीं दे सकते? नहीं भाजपा को तो नहीं दे बसपा को नहीं सकते दे हम, ना सकते? बसपा को दे सकते ना भाजपा को दे सकते। हाँ। पहले मायावती दलित की बेटी थी, वो दौलत की बेटी हो गई हैं। हाँ। उनकी नीतियों से हम संतुष्ट नहीं हैं। हाँ। और जो भाजपा की वो नीति है, मोदी जी से शिकायत नहीं, योगी जी से शिकायत है। ठोक दो वाली नीति नहीं पसंद है, चूंकि हम लोग न्यायालय पसंद करते हैं। हाँ। और चाहते हैं जब तक कोई फैसला न्यायालय से ना हो जाए तब तक इस तरीके की कोई नीति हमको नहीं पसंद। और व्यक्तिगत किसी पर्टिकुलर किसी एक जात को लेकर चलने वाला आदमी जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगा। आज आप लिख कर रख लीजिए, बाबा तो मंदिर में पूजा तो जीवन भर कर सकते हैं और करा सकते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री छोड़िए उप मुख्यमंत्री भी अगर कभी बन गए या कोई मंत्रालय भी उनको मिल गया तो हम अपनी पत्रकारिता छोड़ देंगे। अभी आपने मजबूरी की बात कहा, मुख्तार की अगर बात जात करें, पात की राजनीति कुछ दिनों के लिए चल सकती है, कुछ जगहों पे चल सकती है, लेकिन जब पेट पे लात पड़ती है, विकास की राजनीति नहीं होती है, तब लोगों को समझ में आता है कि जात पात से हट के। अभी कुछ दिन हो रहा, हम लखनऊ से आ रहे थे और मऊ से लगभग 25 किलोमीटर करीब आगे आप और बढ़िए हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पर रेड डंडा लेके लाइट वाला पुलिस वाले रोक रहे थे। हम रुक गए, हम देखा क्या मामला है। जब वहाँ हमने देखा तो वहाँ एक वैगनार थी, एक गाय में लड़ी हुई थी, एक गाय उससे मर गई थी मौके पे और बगल में एक आध गाय घायल पड़ी थी। उसके पीछे एक दूसरी स्कॉर्पियो आकर के लड़ी हुई थी और इसीलिए पुलिस वाले जब वहाँ मौके पहुंचे हैं तो वहाँ लाइट देकर के रोक रहे थे कि रुक जाए। तो हमने देखा तो योगी जी को उन गाय के लिए तो हम बिल्कुल कहते हैं कि इनके लिए जैसे गौशाला बनाया जा रहा है तो सिर्फ कमाई का साधन नहीं बनना चाहिए, उनका आश्रय उसमें होना चाहिए। उनको गाय के लिए वैसी हाईटेक लैब बनाना चाहिए और गाय के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, कोई एक्ट बना करके ये सब करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आप गाय को राजनीति करके राजनीति का एक हिस्सा बनाए हैं कि राजनीति करने के लिए कि गाय को आवारा छोड़ दो सड़क पे घूमने के लिए, गाय कहीं मर जा रही है तो उसको आप राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। तो इस मुद्दों को खत्म कीजिए आप। जिस तरीके से राम मंदिर का एक फैसला हुआ, अरे वो अयोध्या का राम मंदिर बन गया, कम से कम एक राजनीति का हिस्सा खत्म हुआ। हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई चलती थी वो खत्म हो गई। इसी तरीके से गाय के लिए भी एक एक्ट बनाना चाहिए या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और कम से कम हर 10 किलोमीटर पे हाईवे पे गाय के लिए स्पेशल 10-10 किलोमीटर के रेंज पर एक गाय के लिए स्पेशल हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। वहाँ परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। कोई भी गाय इस तरीके से आवारा ना घूमे। गाय में और कुत्तों में फ़र्क होना चाहिए, योगी जी को समझना चाहिए। तो बहुत अच्छा सुझाव भी आपका है और आपका कहना कि इन मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि इन समस्याओं का, इन तमाम चीज़ों का हल होना चाहिए। और आपने विरोध का कारण भी बता दिया बसपा और भाजपा का कि जाति और धर्म की राजनीति होती है। बिल्कुल। इसके साथ मुख्तार ये भी वजह भी बताई कि मजबूर होकर मुख्तार को वोट करते हैं तो ईवीएम में नोटा का ऑप्शन होता है। हमें अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। अच्छा, नोटा से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। बाहुबली जिसे कहा जाता है, माफिया डॉन कहा जाता है, इतने सारे आपराधिक इतिहास, वो बाहुबली और माफिया डॉन वगैरह का अभी जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है किसी भी मामले में, तब तक हम उनको अपराधी नहीं कह सकते हैं, मुजरिम नहीं कह सकते, मुलजिम कहेंगे। और अगर यहाँ तक मुकदमे की बात देखा जाए तो हमारे भाई सीएम, डिप्टी सीएम सभी के ऊपर क्रिमिनल केसेस बहुत सारे हैं और वो भी सैकड़ों की तादाद में हैं। तो उनको भी अपराधी कहना चाहिए। उनके हाथ में सत्ता है इसलिए वो अपराधी नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं और जिस दिन उनके पास सत्ता नहीं रहेगी वो भी अपराधी कहलाएंगे। तो अपराधी तो खैर पुलिस के रजिस्टर में तो अपराध के नाम में दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस की विवेचना के बाद जो होती है, न्यायालय की जो होती है मेन चीज़, तो जब तक कोई जजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक इस तरीके से तानाशाही ठोक दो वाला रवैया, दिस इज नॉट गुड। सही बात है। अच्छा, अब अंत में एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मऊ ज़िले के एक पत्रकार हैं, विधानसभा क्षेत्र में पूरा भ्रमण करते हैं, मेरा मेन आज का उद्देश्य भी यही है। माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है इस बार? जनता का मूड बदलाव का है। धर्म की राजनीति पहले कुछ लोगों ने किया, भाई नेता है, जानते हैं नेताओं का काम शैतानी वाला होता है। प्रदेश स्तर पे आप बात कर रहे हैं या विधानसभा की? नहीं, हम प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं। विधानसभा तो मान लीजिए जिसको टिकट देगा आदमी कोई भी, चाहे तो जैसे अखिलेश यादव ने कुछ गलतियां की थी, हमको लगता है कि अब अखिलेश यादव भी मूड बदल चुके हैं अपना। ओम प्रकाश राजभर जी को साथ में जोड़ने का उनका मकसद यही है कि जिसको डायरेक्ट वो टिकट नहीं दे सकते हैं और प्रभावशाली आदमी होगा तो इस सीट ओम प्रकाश राजभर जी के हिस्से में डाल देंगे कि छड़ी से भैया आप उनको लड़ाई है। चूँकि उनको मुख्तार अंसारी को भी दे सकते हैं,
जो भी ऐसा आदमी होगा उनकी निगाह में कि जो आदमी सीट जीत सकता है। हाँ। भाई हम तो अभी भविष्यवाणी इस बात ही कर दे रहे हैं कि जो इस सदर की सीट है, हाँ। ये अगर समाजवादी ने अगर अपने हिस्से में लिया तो अल्ताफ अंसारी कैंडिडेट होंगे, हाँ। और अगर समाजवादी ने ज़रा सा रिस्क लेने के मूड में अगर नहीं होगी, 100% श्योर सीट चाहती होगी, तो हम प्रकाश राजभर जी के हिस्से में डाल करके मऊ सदर की सीट को छड़ी से मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ाएगी। हाँ। यही सच्ची बात तो है। मुख्तार का माहौल है क्या इस बार भी? अल्ताफ का भी माहौल है, अल्ताफ का भी माहौल बिल्कुल। अल्ताफ ज़मीनी आदमी है, डोर टू डोर पहुँचते हैं। मतलब सपा और भाजपा में मुकाबला होने वाला है। भाजपा मुकाबले में कहीं नहीं रहेगी। मुकाबले में नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ इस विधानसभा में नहीं रहेगी। हाँ। इस विधानसभा में भाजपा चौथे पे आएगी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। और हमारे तमाम पत्रकार साथी थे जिन्होंने माहौल क्या है ये बताया। अब फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।